गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी किचन से। तो बस जो मॉर्निंग का काम है वो हो चुका है। जो हमारा सुबह उठते से जो हम काम में लग जाते हैं तो वो चीज़ तो मेरी हो चुकी है। और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सभी के लिए मुझे नाश्ता बनाना था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीला। और अंश भी टिफ़िन में लेके गया था चीला, और सभी के लिए ही मैं चीला बना रही हूँ। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, पापा के लिए बना रही हूँ, तो वही खाएंगे। तो अभी मैं पापा के लिए बना दूँगी। और बस यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन घोल लिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और जैसे आप ज़ीरा डालना चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा टेस्ट भी हो जाता है। और ज़ीरा मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि देवांश के दांतों में फंस जाता है, इसकी वजह से मैंने उसमें ज़ीरा नहीं डाला है। तो बस यहाँ देवांश का भी एक तरीके से नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ मैंने 3 से 4 मतलब चीले बनाए हैं पापा के लिए, तो जो खा लेंगे। और कभी कभी दलिया भी खा लेते हैं, पोहा भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ मेरा जो एक चीला है वो बिल्कुल तरीके से बन गया है, और बहुत सिंपल तरीके से बनता है। आप जैसे जल्दी से बनाना चाहते हैं तो आप बेसन को पहले से घोल लीजिए, जिससे क्या उसकी जो गुठली होती है ना तो वो घुल जाती हैं। और जब तक उसकी गुठली है ना बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाए ना बेसन, तो तब तक चीला अच्छी तरीके से नहीं बन सकता। ये आप इसको एक तरीके से कहते हैं कि चीला का बेसन का डोसा भी बोल सकते हैं। तो वही मैंने बनाया, थोड़ा सा नमक डाल के बिल्कुल सिंपली तरीके से बेसन का जो चीला है वो बनाया है। और सबने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है। उसके बाद अंश चले गए हैं स्कूल, और उनके लिए टिफ़िन भी पैक करके मैंने तैयार करके उनको भेज दिया है। और कुछ काम जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लेडीज़ों के लिए होते हैं कि हमें इसके बाद ये करना है। एक बच्चा स्कूल गया है, उसके बाद हमें ये करना है, दूसरा बच्चे जाने के बाद हमें ये करना है। तो जिस अकॉर्डिंग से हमें काम करना होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम टेबल है वो बन जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो हमें उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, कि जब जैसे संडे हुआ, सैटरडे हुआ, तो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं। तो आज था सोमवार, तो आपको भी सावन की छठे सोमवार की शुभकामनाएं हैं। और बहुत अच्छी तरीके से ये सोमवार निकला है, और ऐसे ही सोमवार हमारे ऐसे ही निकलते रहे अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैंने आज सोमवार था तो सिर भी मेरे को वॉश करना होता है, और हर सोमवार को मैं हेयर वॉश करती हूँ। और एक सोमवार को हेयर वॉश करती हूँ और वेडनेसडे को नहीं कर पाती हूँ। जैसे सिर जैसे थोड़ा गंदा लगता है ना कि हाँ गंदा है, तो फिर मैं धो लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं शुक्रवार को ही धोती हूँ, फिर सोमवार को धोती हूँ। मतलब वीक में 2 बार मेरा सिर धुलने का रूटीन हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं देवांश को तैयार करने के बाद चली गई थी स्कूल छोड़ने के लिए। और उसके बाद ही मेरी जो पूजा होती है तभी होती है जब मैं, कभी कभी रहता है कि अंश के स्कूल जाने से पहले भी हो जाती है, तो कभी अंश के स्कूल जाने के बाद हो जाती है। और कभी कभी होता है कि देवांश के स्कूल से जाने से पहले हो जाएगी। तो कभी ऐसा रूटीन हो जाता है कि मतलब अभी है कि सोमवार है तो विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है, हड़बड़ से तो नहीं हो पाता है कि मतलब हमें आधी पूजा अभी हमने कर ली, आधी पूजा हमने बाहर कर ली, पर ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग में जब भी मुझे जितना भी टाइम चाहिए तो मैं फुली टाइम लेती हूँ कि सभी काम निपटाने के बाद। और मुझे टाइम टेबल का रहता है कि हाँ मैं इस टाइम पे मैं मेरी पूजा हो जाएगी, तो उसी टाइम पे मैं करती हूँ। और जैसे टाइम रहता है तो अंश के जाने के बाद भी मैं कर लेती हूँ जैसा मुझे टाइम। और क्योंकि ब्रेकफास्ट का अंश के स्कूल जाने के बाद ब्रेकफास्ट का ही तैयारी करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से तुरंत नहाना फिर पूजा करना, फिर इसीलिए पापा को भी लेट हो जाता है। तो मैं बीच में कभी कभी रहता है तो फटाफट से नहा के पूजा भी कर लेती हूँ। तो हम लेडीज़ों का ऐसे ही होता है कि जब हमें टाइम मिलता है तो हम उसके हिसाब से ही हमें पूजा भी डिसाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने भोले बाबा को पूरा जो हमारे सोमवार होते हैं, हमारे सावन अभी सोमवार चल रहे हैं, और सावन के रोज़ में हमें पंचामृत से हमें स्नान कराना होता है। और जैसे नहीं कराना होता है
तो बस आप दूध से भी नहला के जलाभिषेक कर सकते हैं। मतलब डेली का आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा मतलब प्रेशराइज नहीं होना चाहिए कि क्या है, भोले बाबा तो एक जल से ही, एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और बस ये है कि दूध थोड़ा सा हमको 1 चम्मच दूध लेना रहता है, 1 चम्मच दही लेना है, और थोड़े 5 मेवे रहते हैं तो वो आप डाल लीजिए, शहद डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, घी डाल दीजिए। तो बस थोड़ा थोड़ा सा चाहिए रहता है, जिससे कि भगवान बस नहा लें और उसके बाद हम शुद्ध जल से उनको नहला दें। तो बस इतना ही होता है। तो यहाँ मेरी सोमवार की जो पूजा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। उसके बाद हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में मैंने अभी यूज़ किया है, मतलब यूज़ करने जा रही हूँ बैंगन, और ये 3 से 4 फली हैं, गवार फली है जो ऊपर छत पे से तोड़ के लाए हैं। 2 शिमला मिर्च यूज़ करूँगी, टमाटर हैं बेचारे, 2 टमाटर मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ी में, और गोभी है, तुरैया है, गिलकी है और लौकी है। ये ऊपर छत पे से ही तोड़ के लाए हैं, जो हमारे ऊपर गार्डन लगा है उससे तोड़ के लाए हैं, और तुरैया भी ऊपर से तोड़ के लाए हैं। और ये लौकी, ये इस शेप में है, तो आधा मैंने काट के देखा था तो ऐसा निकला है। तो जो थोड़े चपटे कद्दू टाइप में होते हैं ना, वो वाले हैं। और मतलब सबके अलग अलग बीज होते हैं, तो उसके ज़रिए मतलब ये रहता है कि कैसा शेप निकलता है। तो बस और मटर और मैं डालूँगी और आलू डालूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सात्विक थाली, जो जिसमें मतलब ना प्याज रहेगा ना लहसुन रहेगा, बस टमाटर रहेंगे गिने चुने। तो ये 2 टमाटर से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और क्योंकि एक सब्ज़ी ही बनाऊँगी और मेरा तो व्रत है, तो फिर मैं तो नहीं खाऊँगी, मम्मी का भी व्रत नहीं है, और ये 3 जने के हिसाब से ही खाना बनाना है। थोड़ा बहुत तो बच ही जाएगा। और देखते मैं बैठते बैठते आपसे बात करती हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा और मैं काम भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं तो दोपहर का खाना बनाऊंगी, और रात का क्या प्रोग्राम है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दोपहर में एक तो जो पिछले महीने प्रदीप मिश्रा जी ये ना कथा करवाए थे और ऑनलाइन रुद्र अभिषेक करवाए थे, जलाभिषेक करवाए थे, तो वो 15 तारीख को हुआ था। तो मतलब हफ्ते भर पहले से ही पता चल गया था कि हो रहा है, और इस बार का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले नोटिस तो दे दिया था कि दोबारा भी होगा, पर डेट नहीं उन्होंने बताई थी कि कब का है। और रहता है ना कि कभी कभी नहीं पता चलता है, तो सोचा कि चलो इस बार हम ऑनलाइन अभिषेक करवा लेते हैं। तो बस यहाँ है कि मुझे बार बार थोड़ा सा एंगल लेना पड़ता है, उजाला ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का क्या हो गया है। उजाला है फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या है। तो मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि रात को मतलब आज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज है 14 तारीख, तो शिवरात्रि भी है। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से शिवरात्रि की जो महीने आती है, तो बस उसी की उन्होंने बोला था कि शिवरात्रि पे करेंगे, पर अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। कोई बोल रहा है कि तबीयत ख़राब हो गई है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो एक तरीके से कंफ्यूज है कि मतलब 14 तारीख को है कि 16 तारीख को है, क्योंकि 16 तारीख को अधिक मास का सावन महीना मतलब वो हो रहा, अधिक मास ख़त्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से। और अभी तो वो ऑनलाइन दतिया में हैं, अभी उनका अभी शिव पुराण चल रहा है। तो मतलब कंफ्यूज है कि मतलब रात का क्या प्रोग्राम है, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करें। और वैसे तो अलग से मतलब नोटिस दे के रखा है, बहुत लोगों ने बनाया भी है वीडियो, मतलब यूट्यूब पे देखा भी है कि 14 तारीख को करवा रहे हैं। पर जब तक थोड़ा सा डाउटफुल रहता है ना, तो सब चीज़ तैयारी हो जाए। और मेन चीज़ है ना कि सब चीज़ तैयारी तो हो जाएगी, ज़्यादा वो नहीं, इतनी तैयारी तो रोज़ ही होती है, गिने चुने 2-3 चीज़ें हैं वो थोड़ा सा लाना पड़ती है।
और वैसे तो घर पे ही सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले ही हमने रुद्र अभिषेक करवाया था, तो सामान बचा हुआ है और कुछ नया लेना पड़ेगा। पर तैयारी का इतना कुछ नहीं है, 10 से 15 मिनट लगेंगे उस चीज़ को तैयारी करने के लिए। मेन शिवलिंग का है कि शिवलिंग मतलब बना लेंगे, फिर वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे क्या है, पर है कि कंटिन्यू हैं। सोच रहे हैं कि अभी 1-1:30 बज जाए, और जब प्रदीप मिश्रा जी की कथा आएगी तो वो हो सकता है कि आज रात का वो मतलब जो प्रोग्राम है अभिषेक करने का वो बताएं, या फिर 16 तारीख का है वो। बस एक तरीके से प्रतीक्षा हम कर रहे हैं उस चीज़ की, कि वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि कथा आए और वो उस चीज़ का बताएं कि कब है। तो बस यही थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसके हिसाब से बोलते हैं ना कि काम भी वैसे ही होते हैं, तो फिर इकट्ठा जो काम हो जाएगा ना फिर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आज व्रत भी है और आज से ही हमारे घर में पूजा स्टार्ट हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा। वही है कि 1-1:30 बजे के बाद शायद तो पता चल जाएगा, तो उसके बाद से जो काम है वो चालू हो जाएंगे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर वो रहता ना एक डाउटफुल जो काम होता है ना, तो फिर वो चीज़ में मज़ा नहीं आता है, मेन चीज़ कहा जाए। क्योंकि शिवलिंग बनाने में भी एक भाव होने चाहिए। कोई भी काम जो धार्मिक काम होते हैं, पूजा पाठ से काम होते हैं ना, उसमें भाव का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के किया जाता है। और डाउटफुल होता है ना, तो वो चीज़ में मन भी नहीं करता है कि क्या है। पर यह है कि सोच रहे हैं कि तैयारी हम करके रखें, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं। मेरी सब्ज़ी भी आधी कट गई है और आज सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी बहुत मतलब वीडियो लॉन्ग भी हो जाता है। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। और आप लाइक नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो मेरा वीडियो, और क्या कमी है मेरे वीडियो में, तो थोड़ा प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या है, किस बेस पे मुझे किस चीज़ पे सुधार करना चाहिए। आप बताते नहीं हो तो थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है कभी कभी, तो इसकी वजह से। और अगली वीडियो आप किस बेस पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो चलते हैं, मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ फटाफट से। थोड़ा सा क्लिप ले लूँगी मैं सब्ज़ी बनाने का, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी मैं।